नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स का विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का, जो जून के आखिरी सप्ताह में शुरू हुआ था और अभी जो है अगस्त सितंबर में ये खत्म हुआ और 30 सितंबर को इसकी सूची जो है प्रकाशित हो गई। फाइनल लिस्ट जो है वो मतदाता सूची की। और अब हो सकता है कि चुनाव आयोग जो है एक दो दिन में जो चुनाव आयोग की टीम है ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में वो बिहार जाए, वहाँ का दौरा करे और उसके बाद जो है बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे। लेकिन आप इस बार ध्यान रखेंगे कि जब भी ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम जो है बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगी, घोषणा करेगी, तो ज्ञानेश कुमार के चेहरे पर और चुनाव आयोग के पूरी टीम के चेहरे पर एक नए किस्म की का आभा मंडल होगा। आभा मंडल तेज होगा और एक नए तरह का कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस और आभा मंडल और ये जो एक नई ऑरा कह सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि तमाम जो है शत्रुतापूर्ण व्यवहार विपक्षी दलों का के बीच जो है चुनाव आयोग ने ये काम पूरा किया और बिल्कुल उसने जो भी उसका काम था उसने पूरा किया। और इसमें दो संदेश जो है उसने दिए। एक संदेश तो विपक्षी दलों को दिया कि जिस तरह से वो छाती पीट रहे थे एसआईआर के शुरू करने पर कि ये तो जो है लोकतंत्र विरोधी है। जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने तो बाकायदा अखबार में लेख लिख कर कहा था, तमाम तरह का अपना ज्ञान दिखाते हुए कहा था कि ये लोकतंत्र की नींव पर हमला है। और इसके बाद फिर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये विपक्षी पार्टियां चली गई थी। जो कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं वकील, वो दोनों गए थे इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि ये दोनों जाने ही जाते हैं वैसे याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट को ले जाने के जो ज़्यादातर जन विरोधी होता है, सरकार विरोधी होता है। लेकिन इसमें कई जो है ऐसे लोग भी गए थे जो विपक्षी दल के सांसद, जैसे महुआ मोइत्रा हैं, वो पश्चिम बंगाल की टीएमसी की जो है वो सांसद हैं, लेकिन फिर भी वो गई। हालांकि वहाँ एसआईआर नहीं हो रहा था। ये कहा गया कि मोदी के कहने पर चुनाव आयोग जो है ये सारा कुछ एसआईआर करवा रहा है। तमाम तरह के नाटक, तमाम तरह के आपने देखा होगा दिल्ली से कुछ पत्रकार गए जो पत्रकारिता के नाम पर जो है वीडियो बनाते हैं और तमाम तरह के चुनाव आयोग के का जो एसआईआर चल रहा था उसमें जो है चुनाव आयोग पर तरह तरह से वीडियो जारी करके जो है दबाव डालने की कोशिश हुई। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में तो चला ही ये मामला जो है। तो ये बात बहुत साफ हो गई थी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तब भी मैंने एक वीडियो बनाकर कहा था जिसका थंबनेल ही यही था कि सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि ये याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। वो इसलिए कि जैसे ही एसआईआर का काम शुरू हुआ, एक दो दिन के अंदर ही जो है वहाँ के मतदाताओं ने सारे फॉर्म भरने शुरू कर दिए। जो ये लोग हल्ला मचा रहे थे कि भाई किसी के पास जो है कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जो 11 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने मांगे थे जो है उस जरूरी दस्तावेज नाम उसमें शामिल करने के लिए या ये प्रमाणित करने के लिए कि आप योग्य मतदाता हैं। तो उसके बाद फिर इन लोगों ने कहा था कि नहीं, आधार उसमें जो है चुनाव आयोग ने शुरू में जो है लिस्ट में शामिल नहीं किया था। ये अलग बात है कि वहाँ जब ये एसआईआर चल रहा था तो चुनाव आयोग और उसके जो तमाम लोग लगे थे वो आधार भी स्वीकार कर रहे थे। लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर बहुत हल्ला मचाया जब सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए। लेकिन एक बात मैंने तब भी कही थी कि अगर आप जो उसके चुनाव आयोग की आप पूरी प्रक्रिया जो जारी हुआ था, ये अधिसूचना जारी हुई थी 24 जून को, और उसमें ये 11 दस्तावेज आप ध्यान से देखते तो ये पता चल जाता कि चुनाव आयोग एक ऐसी प्रक्रिया को अपना रहा है जिसमें जो वोटर नहीं है, जिन पे शक है, वो उसे जो है अलग रखा जा सके। और ये जो 11 दस्तावेज अगर आप ध्यान से देखते और आपको बिहार के बारे में पूरी जानकारी होती तो आप कोई भी जो है एक सेंसिबल आदमी जो किसी न इधर है न उधर है, वो कह देता कि हाँ ये 11 दस्तावेज जो है इसमें से बहुत सारे ऐसा दस्तावेज हैं जो लगभग बिहार के परिवार में सबके पास होते हैं। तो जो ये अधिसूचना था चुनाव आयोग का, उससे देखकर कहीं भी जो है शंका पैदा नहीं होती थी। लेकिन इसके बावजूद जो है विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में गए, याचिका डाली, तमाम तरह के आरोप लगाए,
लोकतंत्र खत्म करने के आरोप लगाए, और इस तरह की बातें कही गई कि भाई वहाँ बिहार में तो ये सारे दस्तावेज होते ही नहीं हैं, और तमाम तरह के जो है उल्टी सीधी बातें जो है कहकर, सचमुच की उल्टी सीधी बातें, अगर मैं ये उल्टी सीधी बातें कह रहा हूँ तो ऐसे नहीं कह रहा हूँ। जैसे एक आरोप था कि भाई बिहार में तो ये दस्तावेज होते ही नहीं है किसी के पास, लेकिन जो लोग बिहार को जानते हैं वो जानते हैं कि ये 11 दस्तावेज में से ज़्यादातर दस्तावेज जो है वहाँ के परिवारों के पास होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो वो उसका बंदोबस्त कर लेता है। कोई अनपढ़ है, गंवार है, तो उसकी भी व्यवस्था है कि वहाँ का पंचायत या जो लोकल निकाय बॉडीज़ हैं वहाँ उसे मिल जाता है उसका प्रमाण पत्र कि ये यहीं का है, अगर वो पढ़ा लिखा न है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट उसके पास न है तो। और अगर कि घर के जो उसके दस्तावेज थे लगान के, या कोई भी गांव में घर हो तो उसका जो वो देता है हर साल जो है टैक्स के रूप में, वो रहता है। मतलब अगर 11 दस्तावेज को आप ध्यान से देखते तो आपको पता लग जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो है ये ना हो दस्तावेज। इसमें से ज़्यादातर दस्तावेज जो है वहाँ के लोगों के पास होते हैं, लेकिन इन लोगों ने छाती पीटी, जो लोग बिहार को नहीं जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई ये तो होता ही नहीं है किसी के पास, वहाँ कैसे जो है लोग देंगे। हालांकि दूसरे तीसरे दिन से ही फॉर्म आने शुरू हो गए थे लाखों की संख्या में, और थोड़े ही दिनों में जो है आधे से ज़्यादा जो है लोगों ने जो है फॉर्म भरकर दे दिए थे। तो ये जो चला मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट तब भी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को याचिका स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। क्या अगर चुनाव आयोग अपना इलेक्ट्रल रोल्स ठीक कर रहा है तो भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट को बीच में दखल देने की क्या ज़रूरत है। अगर उसमें कुछ थोड़े दिनों बाद ऐसी अनियमितताएं आती जिसे देखकर लगता कि हाँ चुनाव आयोग अपनी सीमा लांघ रहा है, कुछ ऐसे उसमें नियम वो लागू कर रहा है जो लोकतंत्र के खिलाफ है, इस देश की में जो जो प्रक्रियाएं हैं चुनाव आयोग और उससे जुड़ी हुई उसका उल्लंघन कर रहा है, किसी ह्यूमन राइट्स का, किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट जरूर उसमें कूदता। लेकिन शुरू हुआ ये SIR, गए विपक्षी दल और सुप्रीम कोर्ट जैसे हाथ बढ़ाए बैठा था, जैसे याचिका स्वीकार कर ली। नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को तुरंत ये याचिका स्वीकार, और जो कि बाद में साबित भी हो गया। भाई सुप्रीम कोर्ट से की जो चौधराहट इसमें दिखी, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसकी कोई भी बात जो है वो एक ऐसा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि चुनाव आयोग कुछ गलत कर रहा था। भाई जो वोटर जो नहीं है इस देश का नागरिक, उसके लिए उसने जो है आधार कार्ड को अलग रखा था, क्योंकि सभी जानते हैं कि आधार कार्ड जो है बनवाए जा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। राशन कार्ड भी नहीं था, ये भी लोग सब जानते हैं कि राशन कार्ड भी जो है बनवाए जा सकते हैं। और जितने घुसपैठिए हैं बिहार के 4 जिलों में और तमाम, वो सब उनके पास होता है ये सब आधार कार्ड और राशन कार्ड। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस मंशा पे शक क्यों किया कि आधार कार्ड को भी आप रखिए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग ने बात मान ली। 8 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई आधार कार्ड को भी जरूरी दस्तावेज में शामिल करें, मान लिया चुनाव आयोग ने। लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये आधार कार्ड जो है पहचान पत्र है, लेकिन नागरिकता का ये प्रमाण पत्र नहीं है। और जब चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में किसी का नाम जोड़े तो आधार कार्ड के उस नंबर की वैधता की वो जांच कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से वही कहा जो चुनाव आयोग के अधिकार थे। भाई क्या फ़र्क पड़ा इससे, आधार कार्ड उसने नहीं डाले थे शुरू में चुनाव आयोग ने, बात तो वही थी। भाई नागरिकता कैसे तय होगी, वो तो तय करेगा कि अगर वोट देने वाला नागरिक है इस देश का है नहीं, वो तो चुनाव आयोग ही तय करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है इस याचिका को स्वीकार किया था, और ये दिखा कि सुप्रीम कोर्ट की ये याचिका स्वीकार करना गलत था। कई स्टेजेस पर दिखा, खासकर तब जब चुनाव आयोग ने जो है सीना चौड़ा करके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके कहा कि भाई ये हमारा अधिकार है कि हम मतदाता सूची को ठीक करें, उसमें कांटे जोड़ें, कौन उसमें सही है कौन नहीं है वो तय करें, और कब करना है कैसे करना है वो तय करेगा। ये और किसी को अधिकार नहीं दिया है संविधान ने।
संविधान की धारा 324 कहती है कि इलेक्टरल रोल से जुड़ा सारा काम जो है, इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन चुनाव आयोग ने ये कहा साफ साफ, चुनौती एक तरह से देते हुए कहा, हलफनामा देकर, कि भाई और कोई हमें नहीं निर्देश दे सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं तय कर सकता, ये काम सिर्फ मेरा है, इलेक्टरल और रोल्स, मतदाता सूची को ठीक करने का, अपडेट करने का, किसका नाम रहेगा नहीं रहेगा, ये सिर्फ चुनाव आयोग तय कर सकता है। तो फिर कहाँ गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट को फिर क्या फ़ायदा हुआ इस याचिका को स्वीकार करने से? सारी चीज़ें लगभग वैसी की वैसी रही, और जो 65 नाम जो काटे उस दौरान जो है चुनाव आयोग ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है भाई, इसका नाम जो है आप इसको प्रकाशित कीजिए, जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उसकी सूची प्रकाशित कीजिए और जिलावार जो है वेबसाइट पे डालिए, जो भी वहाँ निर्वाचन क्षेत्र है। तो 65 लाखों के नाम भी जो है चुनाव आयोग ने बता दिए। तो इससे लेकिन कहीं भी किसी भी स्टेज पर ये नहीं पता लगा, ये जो छाती पीट रहे थे विपक्षी दल और तमाम योगेंद्र यादव जैसे एक्टिविस्ट, तो उन्हें लगाकर मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे नामी गिरामी वकीलों को लगाकर, विपक्षी दल के तमाम नेताओं को लगाकर, कहीं भी ये साबित नहीं कर पाए ये लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने कि चुनाव आयोग जो कर रहा था वो गलत था। वो कहीं ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया कि भाई इसमें जो है इस तरह का जो है धांधली हो रही थी। सिर्फ ये हुआ कि मतदाता जो नाम काटे गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, आप इनके नाम डाल दीजिए, लेकिन उस 65 लाख लोग में भी जो है ऐसा कुछ नहीं आया कि भाई कोई बहुत बड़ी जो है ये चुनाव आयोग कोई चोरी कर रहा था और पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे पकड़ लिया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर हुआ क्या? तो हुआ ये कि आखिरकार ये SIR पूरा हो गया, इसमें 47 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, जो शुरू में था 7 करोड़ 89 लाख जो वोटर्स थे, उसमें जो है 47 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, कितने लाख लोग यहाँ से वहाँ चले गए, कई लाख लोगों के नाम जो है 2 जगह थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ सफाई हो गई। तो ये एक बार फिर साबित हुआ कि कोई भी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को उसे हाथ बढ़ाकर तुरंत जो है आगे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। सीधा मतलब ये हुआ कि हर याचिका जो है स्वीकार करने के योग्य नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कोई दरवाजे पर आया दस्तक देने तो तुरंत वो याचिका नहीं ले लेनी चाहिए, अनलेस कि एकदम कोई सबूत ना आ जाए कि हाँ ये याचिका में जो बातें हैं वो सचमुच जो है इस पूरी मतलब उसमें कुछ अनैतिक है, कुछ गलत है, जरूरी चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है इस देश के नियम कानून का। सिर्फ विपक्षी दल हल्ला मचाए, लोकतंत्र की दुहाई दे, तो तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है ये नहीं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी जो है एक तरह से कहें तो उसे भी जो है तो कदम पीछे खींचने पड़े, और जो चुनाव आयोग ने चुनौती दी उसे सुनना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आप भी इसमें दखल नहीं दे सकते, ये सिर्फ मेरा काम है इलेक्टरल रेल्स को। सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ा क्योंकि ये सही है, संविधान का अनुच्छेद 324 यही कहता है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि एक तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझ में तो आ ही गई, लोगों के सामने भी ये तय हो गया कि एक चीज़ और होती है कि भाई ये विपक्षी दल अक्सर बहुत सारे मामले में जिनमें कोई जान भी नहीं होती याचिका में, सिर्फ हल्ला मचाने पे, अगर अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल है, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार कर लेता है। बाद में और फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट को इस पर टिप्पणी करता है, जैसे इसमें आधार वाले मामले में हुआ, तो आधार वाले को जरूरी दस्तावेज जब शामिल करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो विपक्षी दलों ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई ये लोकतंत्र की जीत है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहे, टिप्पणी करे और कोई मामूली सा फेरबदल करे तो वो जो है लोकतंत्र की जीत होती है। लेकिन चुनाव आयोग अगर जो उसका संवैधानिक दायित्व है करने का, वो अगर शुरू करे तो वो लोकतंत्र की नींव पर हमला है, जैसा तेजस्वी यादव ने कहा था।
और तमाम जो है विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता थे, उन लोगों ने कहा था कि भाई ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है, मोदी के कहने से ये हो रहा है। तो वो लोकतंत्र पर हमला है। अगर चुनाव आयोग, जो कि खुद ही एक संवैधानिक संस्था है, वो कोई काम करे तो लोकतंत्र पर हमला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोई टिप्पणी हो जिसका कोई बहुत बड़ा अर्थ ना हो, वो भाई आधार कार्ड के मामले में तो वही हुआ, उसे उसका उसकी जो उसका जो औचित्य है वो तो बदला नहीं। तो उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये इसको जरूरी दस्तावेज में शामिल करें, तो विपक्षी दल के नेताओं ने कहा कि ये तो लोकतंत्र की जीत है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा कि लोकतंत्र की जीत जो है कब और कैसे होती है। तो ये भी लोगों को सामने आया। इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ ही, और एक और फ़ायदा हुआ कि भाई अब चुनाव आयोग जो है सीना चौड़ा करके जो है आगे बढ़ सकता है। उसकी हिम्मत बढ़ी चुनाव आयोग की, और अब जो है पूरे देश में जो है SIR होगा। महुआ मित्रा का कोई काम नहीं था, जो सांसद हैं, इसमें याचिका डालने की, लेकिन वो सिर्फ इसलिए उन्होंने याचिका डाली क्योंकि बंगाल का न नंबर आ जाए। लेकिन अब तो बंगाल क्या, पूरे देश में होना है अब SIR। तो ये फ़र्क पड़ा। अब चुनाव आयोग जो है जाएगा, घोषणा करेगा, तारीखों का ऐलान करेगा, और फिर जो है सारे देश में जो है SIR होगा, और उन्हीं शर्तों पर होगा जो चुनाव आयोग ने तय किया है, उन्हीं बातों पर होगा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने कही है। तो इस एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।